वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके एग्जाम 2025 के लिए ग्रामर के आज हमने आपके वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि आपके बिल्कुल 2025 के मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है उसी पर आधारित हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, बस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे बेटा कम से कम समय में आप आपके उन क्वेश्चंस को ग्रामर के सोल्व कर पाएंगे बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको इस बार दो क्वेश्चन तो उन्होंने दिए हैं जो कि ब्रैकेट में आपके वर्ब दी जाएगी, उसको आपको करेक्ट करके फिल करना है कि कौन से टेंस की उसमें वर्ब आएगी। ओके, दो इसी के आएंगे टेंस के ही, लेकिन इनमें आपको थोड़ी चॉइस दे दी जाएगी, यानी ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स वाले करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई ब्लैंक स्पेस द फ्लोर जस्ट नाउ। आपको भी साथ में यहाँ टेस्ट की तरह आपका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप नोटबुक में आपका आंसर चेक कीजिए, क्योंकि अब 2 दिन बाद तो आपको एग्जाम में ये लिखकर आना ही है। यहां पर लिखा हुआ है रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई, यानी कि द फ्लोर जस्ट नाउ। अब जो वर्ब को हम फिल करते हैं उसमें आपको 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ये कह रहा है कि आपके जूते, सब पढ़ लेंगे सिंपल इंग्लिश में, आपके जूते आउटसाइड यानी बाहर रिमूव कीजिए, क्योंकि मैंने, अब करता कौन है यहां पर, आई है, ठीक है। द फ्लोर जस्ट नाउ, ये यहां पर आपको बता रहा है, जस्ट नाउ को आपको पता है, ये पहचान है आपके कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है ये। अब इसमें आपको पता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव आता है, ठीक है, यानी कि कर्ता में क्लियर हो गया, टेंस क्लियर हो गया। हमने यहाँ हैव लिख दिया और फिर हैव के साथ कौन सी वर्ब आती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी मॉप की थर्ड फॉर्म आपको लिख देनी है इस मॉप की, और ये हम यहीं पर लिख देते हैं MOPPED, ठीक है। अगर कोई बच्चा डबल पी की ये यानी ये स्पेलिंग पहली बार देख रहा है, अगर एक पी भी लिख कर आ गया गलती से, फिर भी एग्जामिनर सोच लेता है कि नहीं बच्चे को टेंस पता है और थोड़ी वर्ब में एक पी लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज होती है टेंस तक पहुंचना। आगे बढ़े, अ स्टिच इन टाइम 9। अब ये यहां पर हर स्टूडेंट के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। ये सेंटेंस 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा है। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपके दिया, स्टिच इन टाइम 9, ठीक है। ये कोई आपके कहने वाला किसी के द्वारा, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कहावत होती है जिसको हम प्रूवर्ब बोलते हैं, मुहावरे होते हैं। ये क्या है, ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रख लेना। ये देखिए, अ स्टिच इन टाइम, समय पर अगर स्टिच कर दें यानी सिलाई कर दें, उस चीज को संभाल लें तो 9 बच जाते हैं, यानी समय पर अगर आपने किसी को जो संभाल लिया, उसको ठीक कर लिया, तो आगे परेशानी से बचा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट टेंस काम में लेना है। अ स्टिच इन टाइम यहां पर आपको लिख देना है बस, सेव्स 9, ये ठीक है। आगे बढ़े, द गर्ल इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्ट। अब यहां तो थोड़ा इजी हो जाता है, बस यहां पर आपको देखना है इस जगह द गर्ल, यहां कोई टेंस पता नहीं लग रहा। लड़की इनटू द मड पॉन्ड यानी कीचड़ के तालाब में, वर्ब क्या है, स्टेप यानी पैर रख देना। बिफोर आई वॉन्ट, अब आप समझ गए बिफोर आफ्टर वाला आ गया, ठीक है। बिफोर आफ्टर वाले में क्या होता है पता होगा, एक तरफ तो पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट है। देखिए पास्ट सिंपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरे चेतावनी देने से पहले ही लड़की ने मड पॉन्ड में कदम रख दिया,
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो अब हमें क्या ढूंढना है, बस सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दी हुई है, ये दी हुई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एक तरफ तो पास्ट सिंपल आता है, सिंपल पास्ट, और एक तरफ क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सीधा है, बिफोर आफ्टर नजर आ जाए। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है तो सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी इसका आंसर आपके आ जाएगा यहां पर डी। आगे बढ़े, नवीन मुंबई बाय टू नाइट। अब नवीन दे दिया, मुंबई दे दिया, रीच दे रखा है, रीच यानी पहुंचना, आज रात तक मुंबई। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, रीचेज, विल रीच, हैज रीच्ड, विल हैव रीच्ड। ये सब एड वर्ब का खेल है। किसका है, एड वर्ब का, यानी टेंस की पहचान का। यहां पर आपको एक पहचान दी हुई है बाय, बाय का बाय पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसकी पहचान है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, टू नाइट देख लेंगे, टू नाइट यानी आज की रात, ठीक है। जबकि ये आज रात नहीं है, बाय लगा दिया, आज रात तक पहुंच जाएगा, ये आज रात को फ्यूचर में लेके जा रहा है। नवीन आज रात तक मुंबई पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका होगा। बाय क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, यानी डी आएगा, विल हैव रीच्ड। अब आगे बढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर तसल्ली से करें, अगर आपको टेबल से आधे प्रोनाउंस चेंज करना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे निशा से टू हर सिस्टर, आई हैव समथिंग टू शो यू। निशा ने उसकी बहन से कहा, मुझे आपको, मेरे पास कोई चीज आपको बतानी है, उसकी बहन से कहा। तो सकारात्मक अफर्मेटिव नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सकारात्मक। इसमें आपको क्या करना है, कोई आस्क्ड नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सेड टू को आप किस में बदल दोगे, सबको पता है, इसको बदल दोगे आप टोल्ड में, ठीक है। यानी निशा टोल्ड हर सिस्टर, कोमा हटा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, जब दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो डेट लगा देंगे, यानी निशा टोल्ड हर सिस्टर डेट, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, इसको डेट में। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आपको वो फॉर्मूला तो ध्यान होगा जो मैंने अपने वीडियोज में बताया हुआ है, आपके सर ने भी बताया होगा, सन बटा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और आपको पता है सेकंड पर्सन यू होता है और आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ आई दिया हुआ है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कौन है बेटा, यहाँ निशा है, निशा कौन है, लड़की, यानी लड़की है, तो आई को हमने बदल दिया सी में, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हैज हैव, टेंस में आपको पता है डायरेक्ट टेंस चेंज होता है पूरा, यानी हैज हैव को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को सीधा पास्ट परफेक्ट में, यानी इस हैव को बदल दिया हमने हेड में। फिर समथिंग तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, समथिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे, टू शो सब वैसा रह जाएगा, बस ये यू है, ये यू चेंज होगा। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, उसकी बहन, हर सिस्टर, ठीक है, हर सिस्टर यानी लड़की है, तो ये यहाँ पर किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। लड़की को क्या लिखते हैं, सी, लेकिन यहाँ किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर, यानी ये बन जाएगा निशा टोल्ड हर सिस्टर डेट शी हैड समथिंग टू शो हर। ओके, आगे बढ़े। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक दीज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। ये क्या है, आपके इंपीरेटिव सेंटेंस है, जिसमें आदेश, सलाह, एडवाइस देते हैं, ठीक है, मना करते हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को बेटा क्या करेगा, एडवाइस देगा। तो सेड टू को आप किस में बदल दोगे, एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दी। और एक और चीज, ये जो ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड ये होते हैं, इनमें आपके यहाँ पर सेंटेंस में अपने आप फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाएगी आपको। ये क्यों होती है, क्योंकि ये सेंटेंस टू से कनेक्ट होते हैं, टू इन्फिनिटिव से कनेक्ट होते हैं।
यानी द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक, इसमें टेंस बदलने की भी टेंशन नहीं है, यहाँ एडवाइज लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, टू से जोड़ दो, यहाँ ऑलरेडी आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाएगी। टू टेक अब दीज, बस ये इनको बदलना है आपको, ये भूलना नहीं है। टू टेक दीज, दीज को क्या करेंगे दोज, ये बस इनको क्रम से बदलता हुआ चलना है। सबके पास टेबल लिखी हुई है, नहीं तो आप अपने चैनल से भी लिख सकते हैं। टू टेक दोज टेबलेट्स लिखा, टेबलेट्स का टेबलेट्स लिखा हमने, टेबलेट्स लिख दिया। एवरीडे का एवरीडे लिखा, कोई चेंज नहीं है क्योंकि एवरीडे तो एवरीडे होता है। बिफोर का बिफोर लिखा, ठीक है। यहां दिया हुआ है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, पेशेंट के अनुसार। पेशेंट को क्या मानेंगे यहां पर, ही, क्या मानेंगे बिफोर ही, ठीक है। गो, गो प्रेजेंट सिंपल, तो फिर इसको किस में बदल देंगे, पास्ट सिंपल में। बस सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, बस यही है, टप नहीं है, हम जल्दबाजी करते हैं। बिफोर का बिफोर, यू को बदला ही में, गो का वेंट, टू बेड, टू बेड, ये बनेगा, ठीक है। यानी दो, बस वैसे चेंज करना है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सही सेंटेंस पूछे जाएंगे। इट इज आई हु ब्लैंक स्पेस रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब हम क्या करेंगे, यहां सब्जेक्ट देखते हैं बच्चों के, इट दिया हुआ है, इट के साथ तो ई जाता है, एम का क्या काम, लेकिन गलत हो जाता है सेंटेंस, क्यों, ये जो वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंस है इनमें बड़ी समझदारी से काम में लेना है। कभी इसके अनुसार कभी इसके अनुसार कैसे भी वर्ब आ जाती है। बस मैंने जो नियम बताए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, सर्च कीजिए, पूरा नियम बताए हुए हैं बहुत शानदार तरीके से। अब देखिए यहां दिया हुआ है इट से कोई भी सेंटेंस शुरू हो, इससे मतलब नहीं होता है, ये यहां पर वही बेकार हो गया जब इसके बाद में हु आ गया, ठीक है। ये मैं हूं, ये हु है जो कि, यहां इसका मतलब क्या है, जो, यहां इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी यहां पर संज्ञा या सर्वनाम के बाद हु आ जाता है तो ये मतलब ये इसी के लिए आता है। उसके जस्ट बाद हु आएगा तो इसका मतलब होता है जो या जो कि, ये उसी के लिए, इसी को है। मैं, इट इज, ये मैं हूं जो रेस्पॉन्सिबल हूं इसके लिए। इट इज आई, या आई के अनुसार आएगा, यानी यहां आएगा आपके एम। इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। नंबर 8, शी एज वेल एज हर ब्रदर्स ब्लैंक स्पेस गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। अब बच्चा सीधा सा देख लीजिए आप, सी एज वेल एज हर ब्रदर्स, यहां दिया हुआ है वर्ड, कोई भी जिसको पता नहीं है सीधा ब्रदर्स देखेगा और वर्ड लगाएगा। भैया प्लूरल दिया हुआ है तो प्लूरल की लगाएंगे, ठीक है, और सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस जगह देखी ये इसकी करामात है सारी, एज वेल एज की। कैसे है, विद, अलोंग विद, ध्यान रखना, सुन लेना, विद, अलोंग विद और एज वेल एज, ये क्या है, इनके पहले वाले कर्ता के अनुसार हमें वर्ब लगानी होती है। विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इनके पहले वाले कर्ता के अनुसार, यानी एज वेल एज के पहले दिया हुआ है सी, तो सी के अनुसार आपको यहां पर यूज करना है। उसके भाइयों के साथ साथ वो भी पार्टी में जा रही थी, इसको ऐसे पढ़ेंगे बेटा, उसके भाइयों के साथ साथ वो भी पार्टी में जा रही थी, यानी सी के अनुसार आएगा और यहां पर आएगा वॉज। अब यहां पर दिखने में थोड़ा सा यहां पर हमें अलग सा नजर आ रहा है, ब्रदर से वो जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यही कहता है कि एज वेल एज विद अलोंग विद के पहले वाले कर्ता के अनुसार हमें वर्ब यूज करनी है। अब आ गए हम पेसिव वॉइस में। प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल, ये भी टेंस का एक खेल है। यहां पर लॉस्ट दिया हुआ है बिना किसी सहायक क्रिया के, तो आपको पता है दो ही टेंस है जिनमें सकारात्मक वाक्यों में क्रिया सहायक क्रिया नजर नहीं आती, तो सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल पास्ट में। उसमें एस या एस या फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म दी हुई है लॉस्ट, फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं लॉस्ट। प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। अब यहां सबसे पहले तो होता है हमें सब्जेक्ट को पहचानना। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो मोबाइल ले लेंगे या न्यू मोबाइल ले लेंगे। यहां पर इसीलिए इसने दिया हुआ है 2019 का सेंटेंस है ये,
हर न्यू मोबाइल पूरा ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और प्रतिमा यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो आपके दिया हुआ है हर न्यू मोबाइल, ये हर न्यू मोबाइल हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हर न्यू मोबाइल, पूरा आएगा उठ के ये। अब पार्ट सिंपल का है, ये लोस्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो आपको पता है पार्ट सिंपल वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अब हर न्यू मोबाइल क्या है, यहाँ पर एक वचन है, एक वचन के साथ वो जाएगा या वर आएगा, वो जाएगा, यानी हर न्यू मोबाइल वॉज, और लोस्ट की सेकंड फॉर्म भी लोस्ट होती है और थर्ड भी लोस्ट होती है, यानी हर न्यू मोबाइल वॉज लोस्ट बाय। अब ये जो यहाँ सब्जेक्ट था ये क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, यानी हर न्यू मोबाइल वॉज लोस्ट बाय प्रतिमा, ये हमने बना दिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आपके 10वां सेंटेंस, दे विल थैंक अस। ठीक है, अब विल सेल वाला है फ्यूचर वाला, आप अपने आप समझ जाएंगे क्या होगा, ये दे तो उधर चला जाएगा और अस इधर आ जाएगा, यानी अस को इधर लेंगे, ऑब्जेक्ट को तो ये हो जाएगा वी। अब वी के साथ विल सेल वाला है तो फ्यूचर का है, विल सेल वाला तो किस में बदल जाएगा, विल सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म आती है, यानी वी और इसका बन जाएगा सेल बी, और थैंक की थर्ड फॉर्म थैंक्ड हो जाएगी, वी सेल बी थैंक्ड। अब यहां मैं एक चीज बता दूं आपको, दे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, दे पीपल आपने पढ़ा होगा, आप बाय देम लिख दें ब्रैकेट में तब भी चलेगा, लिख कर आ गए, कोई कहे सर मैं तो लिख दूंगा, लिख देना, कोई नंबर नहीं कटेगा, नहीं लिखूंगा बाय देम, नंबर नहीं कटेगा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने लिख दिया बाय देम तो भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन में, बनारस इज सिचुएटेड ऑन रिवर गंगा। अब ये विच वाला दिया हुआ है, अब बच्चे क्या करते हैं, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। अब इसको बनाने में पहले तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आंसर देखिए, बनारस स्थित है गंगा नदी के पास में या गंगा नदी के तट पर, कौन सी। अब बच्चे क्या, विच बनारस या विच इज सिचुएटेड ऑन रिवर गंगा। ठीक है, कौन सा, अब सिटी होता तो फिर भी चलता, बनारस सिटी लिखता, लेकिन इसने लिखा रिवर गंगा, तो यहां पर हमें बनाना है बनारस कौन सी नदी के किनारे है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर कौन सा हटाना है, जो शब्द हटाना है। यहां पर आप गंगा को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अब बोलिए, ऐसे मन में बोलिए बनाने से पहले। ठीक है, बनारस कौन सी नदी के किनारे स्थित है, विच का मतलब क्या होता है कौन सा। ठीक है, तो बनारस किस नदी, कौन सी नदी के किनारे स्थित, यानी विच रिवर इज बनारस, विच रिवर इज बनारस सिचुएटेड ऑन, ये किस नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे बनारस स्थित है। गंगा शब्द नहीं लिखना, बाकी कुछ नहीं किया। विच कौन सी नदी, रिवर लिया, इज का इज लिखा, बनारस इधर लिया, सिचुएटेड ऑन, शब्द तो वही लिखे हैं पर इनको सही से जमाना हमें आना चाहिए। आगे बढ़े, एड क्वेश्चन टैग, एवरीबडी वॉज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। अब इसका टैग क्वेश्चन बनाना है, यानी सहायक क्रिया सकारात्मक है तो एंड और अपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं नोट वाला, नकारात्मक है तो सकारात्मक में बनाते हैं, सबको पता है। अब इसको भी ऐसे ही बना देंगे, एवरीबडी वाला है तो बच्चे आराम से, लेकिन एवरीबडी वाला सेंटेंस, एवरीवन वाला सेंटेंस आपको पता है कि ये किस में बदलते हैं, दे में बदलते हैं बेटा। इनको टेंस पर कि आप वॉज वर वाला है, जब इसको दे में बदलेंगे तो पहले दे लिख लो, आप गलती नहीं होगी। एवरीबडी एवरीवन को दे में बदलते हैं, अब जब दे आ गया तो फिर क्या आएगा, वर, इनके साथ वर में क्या आता है, वर आता है दे के साथ। अब सकारात्मक है तो एन और अपोस्ट्रोफी टी लगा दो, ऐसे बनाओ वरंट दे। ठीक है, जैसे एवरीबडी
सा हर किसी ने उसे देखा, तो एवरीवन को, एवरीबडी को दे में बदलो। सा है तो इसका प्रश्नवाचक डिड जाएगा, क्या जाएगा, डिड, और एनटी लगाएंगे, डिडंट दे, वरंट दे, यानी ये है, ये दे में बदलेगा। इसके अनुसार आपको फिर प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और सकारात्मक है तो नकारात्मक में बदल देना एनटी लगाकर, और नकारात्मक है तो सकारात्मक में बदल देना। ऐसे ही आपको पता होगा प्लीज वाला, प्लीज ओपन द डोर, अब ये दोनों से बन सकता है, विल यू, वॉन्ट यू, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।